अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो आज का मैसेज, आज वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, ये बेसिकली कस्टमर और टेक्नीशियन दोनों के लिए बनाऊँगा। टेक्नीशियन के लिए इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि टेक्नीशियन अब क्या करेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर का भी होने वाला है। कस्टमर को जब इतनी बड़ी बिग डील मिलेगी और इस तरीके से जब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो कि कंपनी ने अब लॉन्च किया है, जो अपडेट दी है कंपनी ने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों को पता है, कंपनी की कुछ श्योरिटी होती थी, कुछ वारंटीज़ होती थी एसी रेफ्रिजरेटर को लेके, उनके पार्ट्स को लेके, उनके कंप्रेसर्स को लेके और लीकेज को स्पेशली लेके। एसी ज़्यादातर लीकेज होता है, ज़्यादातर लीकेज प्रॉब्लम एसीज में आता है। तो ज़्यादातर तकलीफ जो लीकेज का आता था, जिसके ऊपर ये होती थी प्रॉब्लम कि कस्टमर नया एसी या फ्रिज लगाने के बाद भी उसमें लीकेज आ जाता था विद इन ईयर और सो। तो उसमें टेक्नीशियन हायर करते थे, वो फिर बनवाते थे और अंडर वारंटी वन टाइम क्लेम करते थे। तो कंपनी ने इन सब का सोल्यूशन क्या निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला जो मेरे हाथ में इस वक्त है, और ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। 12 years ऑफ ग्रैंड एसी कंप्रेसर वारंटी विद मल्टीपल कवरेजेस। यानी आपके एसी का कंप्रेसर चाहे कितनी बार भी खराब हो, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट यू पे एनी चार्ज, कुछ भी आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट क्लेम करेंगे, आपको यूनिट का कंप्रेसर जो है वो चेंज हो जाएगा, और मल्टीपल टाइम, यानी एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम चेंज हो जाएगा। और 6 साल की इसमें गारंटी ये दे रहे हैं, 6 साल की। और 6 साल की गारंटी काई की दे रहे हैं, ईयर्स ऑफ वारंटी विथ मल्टीपल कवरेजेस ऑन एवोपरेटर। अगर लीकेज हो गई इसकी इंडोर कॉइल तो वो भी चेंज हो जाएगी। कंडेंसर, इवन आउटडोर यूनिट का कंडेंसर भी लीक हो गया तो वो भी ये चेंज करके देंगे। इंडोर और आउटडोर पीसीबी, इंडोर और आउटडोर पे जो पीसीबी लगा हुआ होता है कार्ड, वो भी चेंज करके देंगे। ये भी इन्होंने पॉलिसी में डाला है। नो लेबर चार्जेस, ये इसमें यहाँ इंक्लूड है, नो लेबर चार्जेस। यानी किसी किस्म का भी ये अगर आप लोगों से काम करवाते हैं, आप कोई भी क्लेम करेंगे इनको, तो उसके ऊपर जो टेक्नीशियन आप लोगों के पास आएंगे उसको आपने 1 रुपया भी पे नहीं करना। तो देखा जाए तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी इन्होंने एक फैसिलिटी निकाली है, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो चीज़ देखें, तारीफ करनी चाहिए जिस चीज़ की, उस चीज़ की मैं तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, गैस लीकेज, एसी में आपको पता है साल साल के अंदर लीकेजेस बहुत बहुत ज़्यादा आती है। तो कंपनी ने इसको भी कवर किया है, डाउलेंस कंपनी ने, और हायर ने भी किया है, ग्रीन है, कैनवुड ने, सबने ये पॉलिसी इस वक्त इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और वो पॉलिसी ये दे रहे हैं। तो गैस लीकेज भी मल्टीपल टाइम अगर आपके एसी में होगा तो वो भी ये करके देंगे। साथ में एक और ऑप्शन है, ऑल अदर फंक्शनल पार्ट्स। यानी इवन थर्मोस्टेट खराब है, उसका बटन खराब है, उसका डिस्प्ले खराब है, उसके सर्किट कार्ड में प्रॉब्लम है, इवन अ सिंगल थिंग, उसको वो चेंज करके देंगे और आपका काम इसमें चलता रहेगा। तो ये देखा जाए एज पर कस्टमर तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 6 साल से लेके 12 साल तक उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा एसी रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग के अंदर। लेकिन टेक्नीशियन भाइयों का क्या होगा? टेक्नीशियन भाइयों के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा बन जाएगा, क्योंकि जो मेंटेनेंस वगैरह जो आना होगा, टेक्नीशियन जो ऑलमोस्ट करते हैं जिनकी दुकान है, तो उनके लिए थोड़ी सोचने की बात है कि मेंटेनेंस जब उनको एसी की मिलेगी ही नहीं तो वो लोग अर्निंग कैसे करेंगे, वो अपना कारोबार कैसे चलाएंगे। तो टेक्नीशियन के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। ये सीजन हो गया या इसके बाद वाला सीजन, या अब से जितने न्यू ब्रांड एसी सेल होंगे उन सब के ऊपर अगर ये पॉलिसी दी जा रही है और ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है, तो टेक्नीशियन रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, वो सब हो जाएंगे वेस्ट। आप लोग से हो सकता है कि मास्टर सर्विस होती है जो वो लोग वो कर रहे हो, या इंस्टॉलेशन हो रही हो वो कर रहे हो। वैसे इंस्टॉलेशन भी इनकी पॉलिसी में शामिल है कि जो ये न्यू एसी आपको देंगे उसकी इंस्टॉलेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी। तो इंस्टॉलेशन भी नए एसी की टेक्नीशियन को नहीं मिलेगी। तो सोचने की बात है। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, मेरे तमाम टेक्नीशियन भाइयों से सवाल है, कस्टमर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कस्टमर तो हर तरह से फ़ायदे में। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ में ले सकेंगे, उसका क्या अब एक्टिविटी निकालेंगे, क्या पॉलिसी खुद से टेक्नीशियन बनाएंगे, और वो लोग क्या करेंगे इस बारे में। आप लोग के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। कमेंट में मुझे बताएं आप लोगों का ओपिनियन, आप अपनी राय दें हमें, ताकि हमें आइडिया मिले कि हमें टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए। कस्टमर के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए ये अच्छा नहीं है। टेक्नीशियन काम ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे फिर। ठीक है। और इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं ये भी पढ़ के बता देता हूँ। कंप्रेसर विद इंक्लूडिंग गैस, ये लिखा हुआ है। ठीक है। वारंटी पीरियड 12 years,
एवोपरेटर इंक्लूडिंग गैस 6 years, condenser, indoor PCB, outer PCB, indoor display, swing motor, blower motor, gross motor, flow fan, sensors, valves, all connectors and all functional parts, 6 years वारंटी। तो ये तमाम पार्ट्स की भी 6 years वारंटी आ रही है, कंप्रेसर की इवन 12 साल वारंटी आ रही है। कस्टमर की तो इस वक्त बल्ले बल्ले हो गई, कस्टमर बहुत सुकून से अब अपना एसी परचेज कर सकता है और 6 से 12 साल तक वो अपने एसी को बेफिक्र होकर बगैर किसी टेंशन के चला सकता है। मुझे बताइएगा आप लोग कंपनी की पॉलिसी आप लोगों को कैसी लगी, और टेक्नीशियन भाई कमेंट में लाजमी बताएं कि वो अब क्या करेंगे, इस बारे में वो क्या कहते हैं। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करें और हमें बताएं कि इस पॉलिसी के बारे में हमने क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो अब वी आर वेटिंग फॉर यू। हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में बाकायदा ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्होंने अपडेट तो कर दिया। अगर इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी तो ये तो इस साल ही पता चल जाएगा या 2 साल में हमको रिपोर्ट आ जाएगी कि कंपनी ने जो कहा है वो इस बात को सच करके दिखा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब ये नई चीज़ें बिक जाएंगी, और उसके बाद जब इस तरह कंप्लेंट्स आएंगी, जैसे कि फर्ज करें आपका कोई ऐसा एरिया जैसे डिफेंस साइड है जहाँ पानी करीब है, जहाँ नाले करीब है, तो वहाँ पर तो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर ये कंपनी क्या करेगी, और ये पॉलिसी जो इन्होंने जितनी लिख के दी है क्या वो वाकई ये पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि विजिट चार्जेस तक नहीं ले रही है। तो आई डोंट नो, अब ये तो कबल इस वक्त है कुछ भी कहना। अब देखें वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये वक्त ही बताएगा कि ये पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल ईमानदारी के साथ अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आज के लिए इतना ही। मजीद इसके ऊपर जो भी बात हो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे और मजीद इस पॉलिसी के बारे में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।